हेलो, वेलकम टू ओरेकल एजुकेशन। अज आप चैप्टर 1 क्लास 10 ICSE फोर्थ चैप्टर के नूमैरिकल्स शुरू कर रहे हैं। नूमैरिकल नंबर 6 तो जिन्ने ज़्यादा तो ज़्यादा हो सकणगे उन्होंने कवर करांगे। क्वेश्चन नंबर 6 की कह रहे हैं, जल्दी बैठ सुमेर। देयर आर टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एट ए पॉइंट A एंड B, सैपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर। दो फोर्स ने पॉइंट A ते पॉइंट B दे विचकार सैपरेशन कितना है, शक्तिमान ध्यान दे 50 सेंटीमीटर। इन्हां दा आपां रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। देखो किवें करांगे, बहुत राहुल इधर ध्यान नाल समझ। F1 अराउंड द पॉइंट A, F1 A तो कितनी दूरी ते उहदा मोमेंट फाइंड आउट करना है। फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितनी है 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस F1 दा A तो कितना डिस्टेंस है, उहदे उपर ही तो हैगा 0, तो कितना आ जाएगा 0 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। फिर आप F2 का निकालते हैं। F2 अराउंड द पॉइंट A, F2 दा A तो पहला F1 दा A तो निकालिया, हुण F2 दा भी A तो निकाल, दोनों फोर्सेस दा A तो ही निकाल लांगे, ठीक है। फिर दोनों फोर्सेस दा B तो निकाल लांगे। देख F2 दा B तो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहला देख F1 दा A तो निकालिया, F2 दा भी A तो ही निकाल लांगे। फिर अगली बार F1 दा B तो निकाल लांगे, F2 दा भी B तो निकाल लांगे। फिर रिजल्टेंट फाइंड आउट करांगे। फोर्स कितनी है 10 न्यूटन। F2 है जेड़ा वो A तो कितना दूर है 50 सेंटीमीटर है, इसलिए मैं उन्होंने मीटर च कन्वर्ट कर दांगा। कितना आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर। टोटल रिजल्टेंट कर देंगे 0 न्यूटन मीटर प्लस 5 न्यूटन मीटर, तो कितना आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज आ जाएगा। हुण तुसीं फटाफट ये नोट करो, फिर इहदा B पार्ट करिए। हुण चलते हैं आपां सैकेंड पार्ट ते। जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया सीगा, पहला F1 दा A तो कीता, फिर F1 दा B तो कीता। हुण देखो की करांगे। F1 पहला F1 दा किदे तो कीता सीगा A तो, फिर F2 दा भी किदे तो कीता सीगा A तो, दोनों जगह ते A पॉइंट लिता सी। हुण F1 अराउंड द पॉइंट B, तो की फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है 10 न्यूटन। F1 B तो कितना दूर है, F1 B तो दूर है 50। कितना आ गया अपने को 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। हुण F2 अराउंड द पॉइंट B, F2B तो कितना दूर है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है 10, हो गया हार्दिक, बस ये करके तेनों करा रहे हैं। F2B तो कितना दूर है 0, तो कितना आ गया 0 न्यूटन मीटर। ये भी आ गया क्लॉकवाइज, ठीक है। तो रिजल्टेंट 5 न्यूटन मीटर प्लस 0 कितना आ गया क्लॉकवाइज। चलो इनू नोट करो, फिर चलते हैं थर्ड पार्ट ते। हुण आ जाओ इहदा थर्ड पार्ट सीखिए। थर्ड पार्ट की है, O इज सिचुएटेड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द टू फोर्सेस। हुण आपां दोनों फोर्सेस दा, दिव्यम ते तरुण थोड़ा ध्यान दिओ। दिव्यम थोड़ी देर चुप करके बैठ, मैं रिकॉर्ड कर रहा नाल नाल। F1 दिव्यम मैं कुछ बोल रहा, F1 दा O दे अराउंड ते F2 दा भी F1 O तो कितना दूर है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो कितना आ गया 2.5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। F2 दा
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F2 भी तो O तो कितना दूर है 25, ए भी 2.5 न्यूटन मीटर आ गया क्लॉकवाइज, दोनों ही क्लॉकवाइज आए ने शक्तिमान, दोनों ਨੂੰ ऐड कर देंगे 2.5 ਤੇ 2.5 कितना आ गया 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। फटाफट इनू नोट करो, आप चलिए 7th क्वेश्चन ते चलते हैं। हुण क्वेश्चन नंबर 7 दे उपर स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 स्टेयरिंग है एक अपने कोल, इहदा डायमीटर शक्तिमान कितना दिता पिया 0.5 मीटर, इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, वो एक क्लॉकवाइज बन गया, इनू एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं बाय अप्लाइंग द टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द मैग्नीट्यूड एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस एंड कैलकुलेट द मोमेंट। हुण आपां की करांगे, दो फोर्सेस मार्क कर लेने F1 एंड F2, उरे O मार्क कर लेने। ये पूरा अगर 0.5 है तो इहदा सेंटर तो डिस्टेंस कितना होएगा 0.5 ओवर 2, और इधर भी 0.5 ओवर 2। फोर्स देख के दसो जरा कितनी दिती हुई है 5 न्यूटन, दोनों पासे 5 न्यूटन 5 न्यूटन। हुण दोनों फोर्सेस तुसी रीड किया ना, दोनों फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज ने। पहला देखो F1 अराउंड द पॉइंट O किवें निकलेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितनी है 5 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5 ओवर 2। सर वहां से तो पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, एवें नहीं होंदा, पिवटेड पॉइंट तो डिस्टेंस मैयर होंदा हमेशा, हत्थां तो हत्थ तक डिस्टेंस नहीं मैयर होंदा, पिवट पॉइंट तो होंदा, पॉइंट कट के 0 5 दा 25 ओवर 20 न्यूटन मीटर। फिर F2 दा निकालांगे पिवट पॉइंट तो, F2 अराउंड द पॉइंट O, ये भी सेम आ जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितनी है 5 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0.5 ओवर 2, पॉइंट कट के ये भी सेम आ गया अपने को। दिव्यम तेरे मन का डाउट क्लियर होया कि नहीं? देख ले, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पिवटेड पॉइंट, नोट फ्रॉम हैंड टू हैंड। ये याद रखेगा ता न्यूमेरिकल्स चलणगे अगे। सर हम इनको प्लस कैसे कर पाएंगे? प्लस करांगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों को ऐड कर दांगा 25 ओवर 20 25 ओवर 20, ये रिजल्टेंट ही तो निकल रहा है। पूछा ही नहीं सर, अगर नहीं पूछा तो मतलब गलत कर दिए, ये कित्थों दी कहानी हुई? फोर्सेस अप्लाइड ते जे फोर्सेस अप्लाइड पूछिया ने फिर ये दो आ गई, जे फोर्सेस अप्लाइड पूछिया ने बस ये दो आंसर आ गए। जे रिजल्टेंट पूछ लेन तो 50 ओवर 20 2.5 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। जे रिजल्टेंट पूछे तो देखो कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड, फोर्सेस मतलब रिजल्टेंट होंदा है, ठीक है। उन्होंने ईच नहीं पूछा है, ईच फोर्स कड्डो। देखो दो फोर्सेस अलग अलग पहला फाइंड आउट कीतियां, उन्हों का रिजल्टेंट फाइंड आउट किया। दोनों फोर्सेस इत्थे तुसीं मैंशन करना चाहिए सी, एंटी क्लॉकवाइज और ए भी एंटी क्लॉकवाइज। फिर दोनों एंटी क्लॉकवाइज नू ऐड किया और आंसर भी एंटी क्लॉकवाइज आ गया। फटाफट नोट करो, 8th शुरू करिए। हाँ जी चलो तुहानू लै चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के दर्शनां लई। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की कह रहे हैं, यूनीफॉर्म मीटर रूल इज पिवटेड एट इट्स मिड पॉइंट। देख दिव्यम जदों भी बोल देन ना यूनीफॉर्म मीटर रूल, तो उरे तू 0 लिखना है, उरे तू 100 लिखना है। उन्होंने की लिखा, पिवटेड एट इट्स मिड पॉइंट, यानी कि उरे पिवट पॉइंट बना दे। जिन्ने भी डिस्टेंस मैयर किए जाते हैं सारे दे सारे पिवट पॉइंट तो ही मैयर किए जाते हैं। नोट फ्रॉम द मिड पॉइंट, नोट फ्रॉम द एंड पॉइंट,
ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर फ्रॉम द पिवट पॉइंट। चलो पढ़ते हैं। वेट ऑफ 50 GF इज सस्पेंडेड एट द वन ऑफ इट्स एंड। दिव्यम वो कहता एक 50 GF का वेट असी एक एंड के उपर लगाता, केड़े एंड ते लगाइए? किसी भी एंड ते लगा दिए। जीरो वाले पे मैं 100 वाले ते लाऊंगा सर, जीरो पे लगा दो। यार उन्होंने कहा जिधर मर्जी लगाओ, मैनू 100 वधिया लगता नंबर, जीरो कौन दा? हाँ। वेयर शुड द 100 GF बी सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल। अगर मैं अपना वेट ध्यान नाल देख, ध्यान नाल, अगर मैं अपना वेट इधर लगाता 50 GF 100 वाले पासे लगाता, तो यह तो कोई भी लली दस सकता है ना भी जेड़ा दूसरा वेट है बैलेंस करने लिए इस साइड ते ही लगाऊंगा, है ना। वो कितना है? 100 GF का वेट है। समझ आ गया? हुण मेरी गल दिव्यम नूं ध्यान नाल सुनी। जदों मैं स्टार्टिंग दे विच ये वाला वेट लगाया सी, ये स्केल इधर वाल गिर गया सी। इधर वाल की हुंदा क्लॉक, जे इधर वाल क्लॉक है तो वह की होएगा? एंटी क्लॉक, ताई बैलेंस होया। चलिए हुण देख, क्लॉकवाइज मूवमेंट या एंटी क्लॉकवाइज लिख लै क्योंकि इस साइड ते एंटी है ना। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। वाइज वाइज अपने आप लिख ली बेटा। की होएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है? 100 G। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख दिव्यम, पता ही नहीं हैगा, पता ही नहीं है। एक्स फोर्स कितनी है? 50। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख 100 माइनस 50। एवें जरूर मैंशन करना है टीचर नूं दस्सण लई कि असी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट पॉइंट तो मेजर कर रहे हैं। 100x 50 इंटू 50, ये 2 0 इहदे नाल कैंसल हो गया। हुण आपां पता की लिखांगे? 25 सेंटीमीटर ऑन द अदर हैंड। मतलब इधर जेड़ा x है वो ये कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर ते जदों आपां 100 GF नूं लगा दांगे तो वेट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। आओ जी आओ, चलते हैं आपां क्वेश्चन नंबर 9 ते। यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंस ऑन अ नाइफ एज एट ए 58 सेंटीमीटर मार्क। देखो यूनिफॉर्म मीटर रूल है। यूनिफॉर्म मीटर रूल कितना होंदा शक्तिमान? 100। ए सेंटर च की है 50 और नाइफ एज कित्थे मार्क किया होया? 58 नूं असीं पिवट पॉइंट मन्नांगे, 50 नूं नहीं मन्नांगे क्योंकि बैलेंस जेड़ा कीता होया उन्होंने बोल दिता है। देखो नाइफ एज प्लेस्ड एट ए 58 सेंटीमीटर मार्क, बैलेंस हॉरिजॉन्टली। हाँ ਉਹ ਤਾਂ मीटर रूल ਦੇ मास ਨੂੰ कैलकुलेट करते हैं जेड़ ना ਉਹੀ मैं दसन लग्या। तुसी भी ध्यान नाल सुन लो कैमरे वाले भी की है भी जदों भी कोई भी फोर्सेस कैलकुलेट करनी होंदियां ने वो मिड पॉइंट तो नहीं होंदियां, वो हमेशा पिवट पॉइंट तो होंदियां ने। इस चीज़ ਨੂੰ ਜੇ ध्यान नाल सुन लिया ना बस सारे क्वेश्चन तर गए तुसी। चलो आ जाओ करिए अगला। वैन अ वेट ऑफ 20 G सस्पेंडेड फ्रॉम द वन एंड, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट एंड वट इज द वेट ऑफ द मीटर रूल। क्वेश्चन नंबर ये आप कर रहे हैं 9th, बुक तुहाडे कोल होनी चाहिए है। चल दिव्यम इधर देख, दिव्यम थोड़ी देर देखना चाहिए तेनों। जिवें मेरे हाथ दे विच स्केल है, अगर 50 ते उरे है मतलब मान ला भी इस वाले पासे 0 है और इस वाले पासे 100 है। अगर मैं थोड़ा इनू इधरले पासे करता है गिर गया ना, गिर गया ना। इधरले पासे की सीगा 0 और इधरले पासे की सीगा 100। मैं इधर किया तो 0 वाला पासा नीचे गिर गया, यानी कि जेड़ा मैं वेट हैंग करांगा वो 100 वाले पासे करांगा ता ये ऊपर आएगा। समझ आ गया? यानी कि कितना डिग्री हैंग करना है? डिग्री नहीं, मतलब अगर मैं उरे 20 G हैंग करदा, ये हुण बच्चे नूं पता लगना चाहिए 20 G इत्थे ही हैंग क्यों कीता है। एक बार दोबारा सुन लो तुसी भी सारे। ये देखो इनू मान लो ये कैप वाला पासा जेड़ा हैगा वो 0 है और ये वाला पासा 100 है। ये हाले मैं 50 ते पकड़िया होया है। अगर मैं इनू 58 ते करदा, देखो अपने आप नीचे गिर गया है, यानी कि 0 वाला पासा अपनी बुत्थी लैके नीचे गिर गया। अगर इनू दोबारा ऊपर लैके आना है तो 100 वाले पासे कोई वेट लगाना पेगा ता ऊपर आए। देखो इधरों मैं पकड़ के लैके आ रहा ना, इनू 100 वाले पासे तो पकड़िया और ये ऊपर आ गया।
यानी कि जेड़ा 20 GF सस्पेंड किया उन्होंने बोलिया फ्रॉम द वन एंड, एंड केड़ा एंड 100 वाला, पता लग गया 100 वाले पासे क्यों लगाया वेट, क्योंकि 0 वाला पासा गिरिया पिया सी, 100 वाले पासे मैनू लगाना पिया। 3 नंबर के क्वेश्चन चो 1.5 नंबर तुहानू डायग्राम बनाने का ही मिल जाना है। हुण देखो ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, नंबर मिल गया। राइट द वेट ऑफ द मीटर रूल, मीटर रूल का वेट जिहड़ा हुंदा ओह असीं इत्थे मार्क करना हुंदा है, करता मार्क। हुण देखो हाँ 58 पिवट पॉइंट है, 58 पिवट पॉइंट है, लेकिन जेड़ा मीटर रूल का वेट है वो हमेशा 50 ते मार्क लगेगा, वो पिवट पॉइंट ते नहीं होंदा। पिवट पॉइंट किते भी हो सकता है, पिवट पॉइंट इधरों इधरों इधर किते भी हो सकता है। हाँ कैलकुलेट पिवट तो होएगा, मैं तेनों सिखाना बहुत ध्यान नाल देख, बिल्कुल ईजी तरीका सिखावांगा। देख एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू इनू, यार ध्यान नाल तू देखता सी ताई समझावांगा सारा। ये देख ये जेड़ा इहदा वेट है वो पिवट पॉइंट तो कितना दूर है, m 58 माइनस 50, ते जेड़ा ये वेट हैंग किया है ये पिवट पॉइंट तो कितना दूर है 100 माइनस 58। उरे तक समझ आ गया। ये जेड़ा मीटर रूल का मास है वो पिवट पॉइंट तो कितना दूर है 58 माइनस 50, जेड़ा यह निकालिया 20 G ये पिवट पॉइंट तो कितना दूर है 100 माइनस 58। m इंटू 8 इज इक्वल टू 20 इंटू 42, 20 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 8, 4 2 दा 4 5 दा। हाँ राहुल एक मिनट बना देना। देख एंटी क्लॉक और क्लॉक दे एरो बना के दिखावा, चलो शुरू करते हैं। आप देखो ध्यान नाल, सपोज मैनू नहीं पता किवें सिखावांगा मैं तुहानू। देख ये आपां इनू 0 मन्निया सीगा, इनू ए मन्निया सी। हुण देख अगर जदों मैं इनू 50 ते लैके गया एवें गिर गया, ठीक है, इत्थे वेट लगावांगा ते ऊपर आएगा, यानी कि इधर वेट लगाया वो ऊपर चला गया, ठीक है। पहला एवें गिर गया सी ना, 0 वाला पासा इधर गिर गया सीगा, हुण मैं इत्थे वेट लगाए इनू नीचे लैके आया, यानी कि यह की है क्लॉक, ते ओबवियसली दूसरा की होएगा एंटी क्लॉक। ताही हाँ ता इत्थे की लिखांगा मैं, एंटी क्लॉक मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। एंटी क्लॉक मैं किवें कड्डिया 50 पिवट पॉइंट तो ये मास m पिवट पॉइंट तो कितना दूर है शक्तिमान। देख मास ये याद रखी मेरी गल, जेड़ा मास हुंदा ना हमेशा तू 50 ते ही प्लॉट करना है, चाहे पिवट पॉइंट जिथे मर्जी दिता होए, मीटर रूल दा मास हमेशा 50 ते ही मार्क होएगा, ठीक है। देख मार्क करता पॉइंट, देख ता लै हुण 50 ते मार्क हो गया, m पॉइंट पिवट पॉइंट तो कितना दूर है 58 माइनस 50। आ देख m पॉइंट पिवट पॉइंट तो कितना दूर है 58 माइनस 50। ये जेड़ा 20 G हैंग किया है वो 100 ते है, 100 पिवट पॉइंट तो कितना दूर है 100 माइनस 58। बस फिर तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, इनू नोट करो जल्दी। हुण चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10 ते, थोड़ा हुण बहुत ध्यान नाल देखना है क्वेश्चन नू। द डायग्राम गिवन हेयर ऑन द बोर्ड शो ए यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड इन द मिडल पॉइंट O। हुण जेड़ा पिवट पॉइंट है वो O ते है, पिवट उन्होंने बना के दिता है, तुसी ध्यान नाल देख सकते हो। वेट ऑफ 40 GF इज प्लेस्ड एट ए 40 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द O। देखो O दे लेफ्ट तो 40 सेंटीमीटर एक मार्क होया पिया, उहदे उपर 40 GF वेट रखिया होया। तुसी अपनी बुक डायग्राम दे अंदर भी देख सकते हो 40 दे उपर 40 GF रखिया होया, पता लग गया। हाउ यू कैन बैलेंस द बार। हुण इधर देख दिव्यम, तेनों देखना चाहिए, थोड़ी देर तक तेनों जल्दी समझ आएगा। हुण देख ये स्केल एवें पिया होया है, ये देख ये स्केल सीगा, ठीक है, इस स्केल नू O पॉइंट ते बैलेंस करता, जो मैं पूछांगा उहदा जवाब देई। इत्थे मैं वेट रखता तो ये स्केल किसी एक साइड ते गिर जाएगा,
किवें हो जाएगा ये स्केल हुण ये स्केल एवें हो जाएगा ना यानी कि इधर नीचे गिर गया है ये केड़ा डायरेक्शन हो गया है एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज गिरिया पिया उरे वो कहंदे गिर गया इस साइड हुण मैं ओबवियसली इधरली साइड ते कोई वेट रखांगा 80 GF दा वो पूछ रहे ने मैं 80 GF ਨੂੰ ओबवियसली इधरले पासे ही रखांगा ताकि वो क्लॉकवाइज ऊपर चला जाए ਉਹਨੂੰ किस जगह ते रखिए काफ़ी सारिया जगह ने किस जगह ते रखिए ताकि वो बैलेंस हो जाए पहला क्वेश्चन समझ आया जे क्वेश्चन समझ आया फिर अगे देख हुण ये केड़ी बोली है तू डायरेक्शन हुण देख इत्थे लिखिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट की फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर एंटी क्लॉक का तो तेनू पता ही है 40 GF फोर्स है इनू कित्थे रखिया 40 ते ही रखिया होया ते इधर 80 वाला वो रखवाना चाहते ने पर उन्होंने पता नहीं है भी कित्थे रखिए इसलिए X लिख लेने सर आप 40 माइनस वो नहीं कर सकते हैं 0 वो कब करते हैं अच्छा 40 माइनस 0 करेगा तो की आंसर आएगा ऐसे 40 आएगा हो तो हमेशा ही करना होता है इत्थे 0 मार्क होया होया 40 माइनस 0 करेगा 40 ही आ जाएगा और इधर पता ही नहीं है भी इधर 0 तो कितनी दूरी ते रखिए तो इसलिए X मान लिया ठीक है हुण देखो 40 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 80 0 नाल 0 कट गया देख की आ गया 20 सेंटीमीटर हुण शक्तिमान बैठ जा सीट ते बैठ 20 इधर भी है 20 इधर भी है तो केड़े पासे रखांगे की लिखांगे 20 ऑन द अदर हैंड साइड ठीक है ये फटाफट इन क्वेश्चन ਨੂੰ नोट करो हुण चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ते क्वेश्चन नंबर 11 ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ इस फिगर ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ 10 ਦੇ ਉੱਪਰ 40 GF weight है दिव्यम देख रहे हैं तू दस सकता है डायग्राम ਨੂੰ देख के फलक्रम पॉइंट किस जगह ते है मतलब पिवट पॉइंट 50 वाले मार्क ते क्या राहुल दस सकता मीटर रूल का वेट जिहड़ा हुंदा वो किस पॉइंट ते मार्क करना हुंदा वो भी 50 ते ही करना हुंदा चलो हुण देखो जरा क्वेश्चन नू तरुण ध्यान नाल रीडिंग करी ठीक है देखो कहंदा फिगर शो ए यूनीफॉर्म मीटर रूल केड़ा हुंदा 0 तो 100 तक 0 सेंटीमीटर है ये 0 है ये 100 है और ये 50 है यूनीफॉर्म मीटर रूल हमेशा 1 मीटर का होंदा है असी सेंटीमीटर च लिख लेने 0 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर 90 के उपर 20 GF का वेट पे है 10 के उपर 40 GF का वेट पे है ठीक है समझते रह लिखना कुछ ठीक है पहले पार्ट चो पूछ रहे ने क्या मीटर रूल इक्विलिब्रियम च है कि नहीं इक्विलिब्रियम च देखो किवें फाइंड आउट करांगे इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस है कि नहीं अगर बैलेंस है कि नहीं वो दसना इन्हों दे मैं जो देखा एंटी क्लॉक ते क्लॉक इक्वल होना चाहिए ता ही इक्विलिब्रियम होएगा है ना तो वो लगा के फटाफट देख लेने 40 वाला देखो 40 GF कित्थे पे है शक्तिमान 10 वाला फलक्रम पॉइंट तो कितना दूर है 50 माइनस 10 20 वाला कित्थे है 90 माइनस 50 एक नलैक बच्चा की करता है 20 ते इंटू 90 कर देंदा है ये सब तो बड़ी मिस्टेक होती है कदी भी ये नहीं करना 40 वाला जी 10 ते पे है ना जी ना हमेशा हाँ ये करते रहना है हमेशा दे ऐ ना कर दी 20 नू 90 नाल मल्टीप्लाई कर दी उदा पिवट पॉइंट तो डिस्टेंस देखना होंदा कितना आया है 90 माइनस 50 करना है कदी तुसी भी गलती नहीं करनी ये कितना आ गया 20 इंटू 40 हुण एक पासे कितना आया तरुण 1600 दूसरे पासे आया 800 यानी केड़ा दोबारा पूछ 90 माइनस 50 क्यों किया देखो
ਇਹ ਜਿਹੜਾ 90 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਾਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਵਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਵਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ 90 ਥੋੜੀ ਨਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਵਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ 40 ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 90 ਮਾਈਨਸ 50 ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪਿਵਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਤਰੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਂ ਔਰ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਂ? सर मैं बताऊं? हाँ, चल तू दस। क्लॉकवाइज इधर उधर एंटी करोगे। इधर उधर नहीं, मुझे लेफ्ट राइट बताओ। सर क्लॉकवाइज उधर लिखोगे एंटी शायद एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी लेफ्ट एक बच्चा बोले, हाँ तरुण, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दिस इज एंटी क्लॉकवाइज यस सर और दिस इज क्लॉकवाइज। बिल्कुल ठीक बोलिया तुसी। हुण देखो क्लॉकवाइज घट है, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है। अगर मैं बैलेंस करना है, ध्यान नाल सुन ते बोल, ध्यान नाल सुन, अगर मैं बैलेंस करना है तो मैं एक्स्ट्रा वेट जेड़ा भी लगावांगा वो हमेशा क्लॉक साइड वाले पासे लगावांगा। चलो फिर क्वेश्चन नु पढ़िए। देखो क्वेश्चन की कह रहे हैं, देखो सेकंड पार्ट पढ़ना शुरू करो। हाउ कैन द रूल बी बोट इन द इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग द एडिशनल वेट ऑफ 40 GF। हुण इन्नी क तां अकल सारिਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ weight ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾਈਏ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ weight ਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਤਰੁਣ। सर जेड़ा की कहने ये 40 GF वेट है उसनु 20 GF ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, इसी इक्वेशन कर ਹਾਂ मतलब इस साइड ਤੇ ਕਿਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ weight ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਈਏ। ਪੜਿਆ? ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। हाउ द मीटर रूल बोट इन इक्विलिब्रियम बाय द वेट ऑफ 40 GF। 40 GF ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈਏ? ਦੇਖ ਇੱਥੇ 40 GF ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈਏ? ਇਨਟੂ x ਲਿਖ ਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਐਂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਘੱਟ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਘੱਟ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਕੀ उन्होंने एडिशनल कहा है इसका एडिशनल मतलब इस तो इलावा, ये तो लग्या ही रहेगा। इस एडिशनल मतलब इस तो इलावा, ये तो लगाना ही लगाना है, इस तो इलावा। ठीक है, कितना आ गया? 40x 800 इधर जाके माइनस हो जाएगा। x कितना आ गया? 800 ओवर 40 कितना आ गया? 5 आ गया। देखो आंसर की आया 5। हाँ 20 आ गया 20। हुन 20 आया मेरा आंसर। हुन मैं की लिखांगा? 20 ऑन द मतलब हाँ, यानी कि मेरा आंसर असल च की आएगा 70 सेंटीमीटर। यानी कि मैं इस जगह ते 70 सेंटीमीटर ते एक एडिशनल वेट 40 GF लगावांगा, तां ये की हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन दे अंदर आ जाएगा। सर 70 पे किलो। देख आंसर कितना आया? 20। शक्तिमान मैनू बोलन दे, आंसर कितना आया? 20 आया ना। हुण ये 20 किस साइड ते लगाया सी तू? वेट इस साइड ते लगाया सी, क्लॉक वाले हैंड वाले पासे। तक 50 तो 20 अगे जाएगा तो कितना आ जाएगा? 70। यह तो बस आंसर मैच करन दियां ट्रिक्स सीगियां। हुण तू 20 अगर लिख दे सोच के भी 20 तो जी इत्थे हुंदा है, पर वो तो पहले ही 1600 सी ज़्यादा। अगर तू 20 लगा देगा वो तो पलड़ा पहले ही भारी सी, वो होर भारी हो जाएगा। तो इसलिए मैं 20 जेड़ा लिखिया वो इस साइड ते लिखिया ताकि बच्चे नूं दिखाया जा सके भी असी बैलेंस कर रहे हैं, जेड़ा एडिशनल वेट लगा रहे हैं वो इस साइड ते लगा रहे हैं, उस साइड ते नहीं लगा रहे। तो 20 जेड़ा होएगा पिवट पॉइंट तो इस साइड वाल होएगा। पिवट पॉइंट तो जो 20 इस साइड वाल आओगे तो की होएगा? 50 च 20 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 70। बड़ा की है 20 सेंटीमीटर ऑन द अदर हैंड साइड। 50 तो 20 सेंटीमीटर ऑन द अदर हैंड साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा? 70 सेंटीमीटर। हाँ हुण आपां करदे हां अज दी वीडियो दा लास्ट क्वेश्चन। दिव्यम बहुत ध्यान नाल समझी। A boy weight 20 kgf sit on the one end of a 4 meter long seesaw। पहला बना लिए seesaw। देखे seesaw बन गया। ये seesaw दा 0 उरे है और 4 उरे है। ये 4 मीटर लंबा seesaw है। ठीक है, 4 मीटर लंबा seesaw। एक 20 kgf दा बॉय है, मतलब राहुल।
ਸਿਟ ਐਟ ਦਾ ਵਨ ਐਂਡ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਈਏ? 4 ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ। ਰਾਹੁਲ ਦਾ weight ਹੈ 20 kgf, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਡ 4 ਵਾਲੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਚਲੋ ਬੈਠ ਗਿਆ ਰਾਹੁਲ। ਇਟ ਗੈਟ ਡਿਪਰੈਸ ਦ, ਹੁਣ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਸੀਸੋ ਇੱਧਰ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਵਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗਾ? 2 ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਕ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸੀਸੋ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਊਟ। 20 minus 4 minus 4 करके देखो हाउ इट कैन बी बॉट हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मैन ऑफ 40 kgf। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਈਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਠਾਈਏ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਕੱਲਾ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਸੋ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼। ਲਿਖ ਲਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ सर उधर 40 kgf है मोमेंट। सर उधर ਰਾਹੁਲ ਦਾ weight 20 kgf ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਮੈਨ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨ 40 kgf ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਈਏ? अच्छा सर मैं 1 मिनट सर 1 मिनट मैं करता हूं। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? 40। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਈਏ? -2 ਇਹ ਬਸ x ਲਿਖ ਦੇ ਯਾਰ, ਬਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। x ਔਨ ਦਿਸ ਸਾਈਡ, 2 - x ਜਾਂ x - 2 ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਰਫ x ਲਿਖ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ। फिर तो सर कुछ और ही देख। equation। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਵਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ? 4 - 2। सर इसमें कर रहे हैं उसमें नहीं। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਐਂਡ 'ਚ ਸਾਰਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਤੂੰ, ਬਸ ਇੱਧਰ ਦੇਖ। यस सर ਇਹ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? x ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਨ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ x ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਪੂਰਾ। x ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ ਪਿਵਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ। ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ x ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਹ x ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪਿਵਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ x। ਤਾਂ ਇੱਧਰ x ਲਿਖਿਆ, x = 20 × 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 40। 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਗਿਆ, 2 2 ਦਾ 4 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 1 ਮੀਟਰ। 1 ਮੀਟਰ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਬੋਲ। ਕਲੋਕ ਐਂਟੀ ਕਲੋਕ ਬੋਲ। ਹਾਂ, ਤਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਔਨ ਦਿਸ ਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੇ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਵਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? 1 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਊਟ? ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।